हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो भाग 2 में हम क्लास 10th हिंदी के चैप्टर नंबर 5 की कविता कर्मवीर पढ़ेंगे, समझेंगे और व्याख्या समझने के बाद इसके उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और कर्मवीर कविता के केंद्रीय भाव तथा पद्यांशों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है। प्रस्तुत कविता में हरिओत जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया है, अर्थात कवि ने जीवन में कर्म के महिमा और श्रम की महिमा और श्रम के चमत्कार, श्रम के फल पर प्रकाश डाला है। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। उनका मानना है कि संसार में जितनी भी प्रगति हुई है, उन्नति हुई है या विकास हुआ है, वह मानवीय कर्म, वह मनुष्य के श्रम का फल है। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं हैं। कवि कर्मवीरों, परिश्रमी और कर्मठ और मेहनती लोगों की विशेषताएं बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं हैं, एक बार कर्म को प्रारंभ करके उसे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं, अर्थात वे किसी कार्य को करते हैं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ते। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं हैं, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां जल्दी दूर हो जाती हैं। कवि का कहना है कि जो कर्मवीर होते हैं, मेहनती और परिश्रमी होते हैं, वे साहसी होते हैं और उनके जीवन में विपत्तियां जल्दी दूर हो जाती हैं। केवल कल्पना जीवी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग, अर्थात जो मनुष्य सिर्फ सोचते हैं या ख्याली पुलाव पकाते हैं और भाग्यवादी होते हैं, अर्थात आलसी होते हैं, ऐसे लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते, अर्थात कर्म के फल को चख नहीं पाते हैं, कर्म के मीठे फल को देख नहीं पाते, सुख नहीं उठा पाते, सदा अभाव में जीते हैं और दुख उठाते हैं। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते हैं और जो मनुष्य कर्मवीर होते हैं, परिश्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, वे सदा विकास के मार्ग में प्रगति करने में लगे रहते हैं। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। कवि का कहना है कि संसार में जितना भी भौतिक विकास, उन्नति, प्रगति, विज्ञान की उन्नति हमें दिखाई दे रही है, ये कर्मवीरों के मेहनत का फल है। सारा इन सभी चीज़ों का श्रेय कर्मवीरों को जाता है। उन्हीं की वजह से ये संसार सुंदर बना है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है। कवि कहते हैं इस कविता में यह कविता वीर रस से भरी है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। इस कविता में उत्साह भाव से भरा हुआ है और कविता वीर रस से परिपूर्ण है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पद्यांशों की व्याख्या समझते हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। स्टूडेंट्स, किसी भी पद्यांश या पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए हमें मुख्य 5 बातों पर प्रकाश डालना पड़ता है। सबसे पहले हम संदर्भ पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी
वासंती में संकलित कविता कर्मवीर से लिया गया है और जिसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा बिंदु प्रसंग आता है। तो इस पद्यांश का प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कर्मवीरों की, परिश्रमी मनुष्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। ठीक है, फिर हम अर्थ पर आते हैं। अर्थ यह है, कवि कहते हैं कि जो मनुष्य कर्मवीर होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वे कभी जीवन में बाधाओं से घबराते नहीं हैं, विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते, अर्थात वे भाग्यवादी नहीं होते, वे आलसी नहीं होते। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, कठिन से कठिन कार्य को कर डालते हैं और करने में कभी थकते भी नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और भीड़ में अर्थात लोगों के सामने कभी चंचलता नहीं बताते, लोगों के सामने गंभीर रहते हैं और सिर्फ कर्म करने में विश्वास रखते हैं, झूठी शान नहीं दिखलाते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। ऐसे लोग अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान में बुरे दिनों को परिश्रम के द्वारा अच्छे दिनों में बदल डालते हैं। ऐसे लोग सब जगह सभी काल में फलते फूलते हैं, अर्थात सुखी, संपन्न, समृद्धशाली और विकसित दिखलाई देते हैं। कवि का कहना है, भाव यह है कि जहाँ जहाँ जब जब ऐसे लोग जन्म लेते हैं, वो देश तब तब सुखी, संपन्न, समृद्धशाली और विकसित दिखलाई देते हैं। भाव यह है कि परिश्रमी मनुष्य विघ्न बाधाओं से नहीं डरते, भाग्य के भरोसे नहीं रहते और कभी थकते नहीं हैं, गंभीर होते हैं और अपनी आन बान शान के लिए बुरे दिनों को श्रम के द्वारा अच्छे दिनों में बदल डालते हैं और इस तरह वे सदा सुखी रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में विशेष आता है। विशेष क्या है? पद खड़ी बोली में है। दूसरा गेय है, हम इसे गा सकते हैं। तीसरा, इस पद्यांश में कर्मवीरों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। चौथा, शिक्षाप्रद है। पांचवा, इस फ वर्ण की आवृत्ति फूले फले में फ वर्ण की आवृत्ति कर अनुप्रास अलंकार से सजाया है। और इस पद्यांश में मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे फूले फले, फूलना फलना। फूलना फलना ये मुहावरा है। ठीक है, तो पद्यांश में मुहावरे का प्रयोग हुआ है और वीर रस से परिपूर्ण है, उत्साह भाव से भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी तरह से यह पद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पद्यांशों को समझेंगे। थैंक यू।